सब बच्चे हमारे साथ नोट करेंगे। देखिए, गुडविल जो फर्म का होता है रेपुटेशन, reputation of the firm is called goodwill on the basis of their credit or then on the basis of their profit making power. So in the goodwill we have to do, we can say in the partnership for goodwill we have to do two things. First, valuation of goodwill. It's a very important topic in the partnership. इसको आप कवर करेंगे तो सब में काम आना है ये हर जगह। एंड सेकेंड, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पहले हम लोग गुडविल का सीखेंगे वैल्यूएशन करना कि कैसे गुडविल निकाली जाती है, उसके बाद फिर सीखेंगे हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर बात करें तो इसको निकालने के जो मेथड्स हैं वो देखिए, इसमें पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। मेरे साथ साथ सब बच्चे नोट करिएगा, ठीक है। और तीसरा है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक, अब इस कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो बातें हैं, सब बच्चे नोट कर रहे हैं। कैपिटलाइजेशन बोलिए, विथ कैसा कर रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट, एंड दूसरा कैपिटलाइजेशन विथ सुपर प्रॉफिट। ठीक, और एक इसी में एक चौथा मेथड भी होता है, उसको बोलते हैं एन्युटी मेथड। ठीक, तो एन्युटी तो बहुत कम पूछे जाते हैं, बल्कि ना के बराबर। मेन आपका यही तीन होता है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। इन अब सुनिए ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। सारे मेथड से जो प्रॉफिट आपका आएगा, गुडविल जो आएगा, सॉरी, सारे मेथड से जो आपका गुडविल का वैल्यूएशन होकर जो आंसर आएगा, गुडविल का अमाउंट आएगा, वो अलग अलग आएगा। एवरेज से अलग आएगा गुडविल, सुपर प्रॉफिट से अलग आएगा, कैपिटलाइजेशन से अलग आएगा, एन्युटी से भी अलग आएगा। ठीक है, लेकिन कैपिटलाइजेशन के अंदर बात करें, कैपिटलाइजेशन में या तो आप एवरेज से निकालिए या तो आप सुपर से निकालिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। यू कैन अडॉप्ट एनी वे, कोई भी रास्ता आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सुनिएगा, चारों मेथड से गुडविल अलग अलग अमाउंट आएगा, लेकिन कैपिटलाइजेशन में जो दो मेथड दिया हुआ है, विथ एवरेज विथ सुपर प्रॉफिट, इन दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, कैपिटलाइजेशन के पार्ट है। तो कैपिटलाइजेशन में चाहे आप एवरेज प्रॉफिट से निकालिए या फिर आप सुपर प्रॉफिट से निकालिए, बेस बनाकर आंसर सेम आने वाला है, लेकिन ऊपर चारों में आंसर आपका अलग अलग आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई और आपने इसको बना लिया हो तो हम आगे बढ़े। सर बना लिए हैं। जीत बना लिए? बना रहे, हो गया सर। राधिका? यस सर। रोनित बना लिया आपने? हाँ सर। सबका हो गया होगा, वरना स्क्रीनशॉट तो आप ले सकते हैं, बिना के हमको बताइए, आप ले लिए होंगे, बट प्रैक्टिस ये करिए साथ साथ लिखने की। स्क्रीनशॉट के मोबाइल में रह जाएगा तो बाद में मौका नहीं मिलेगा आपको, साथ साथ करेंगे ज़्यादा अच्छा है।
तो इन सारे मेथड से पहले हम लोग सीखेंगे वैल्यूएशन करना, उसके बाद फिर लोग सीखेंगे उसका ट्रीटमेंट करना, कैसे उसकी एंट्री पास करें, अमाउंट कैसे बनना है बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम उसका सीखेंगे वैल्यूएशन। आइए सीखते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक, उसमें आप डालिए पहला, फर्स्ट। एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से कैसे निकालते हैं गुडविल? देखो हमने अपने हिसाब से इसको स्टेप वाइज सेट कर दिया है। बुक में आप देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से है, फॉर्मूला बेसिस पर है। बट कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है बच्चे से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट किया है और इसको स्टेप में हमने बना लिया। स्टेप वाइज काम करेंगे एकदम आराम से होगा। बुक में ऐसे नहीं दिया है, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट होगा, बट हम जिस तरह से हम बता रहे हैं एक बार में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लिखिए स्टेप 1, एट फर्स्ट फाइंड आउट। जो आपका नोट्स बन रहा है बहुत अच्छा बन रहा है, आगे तक एग्जाम तक बहुत काम आएगा, इसलिए अच्छे से उसको बनाइएगा। एक कॉपी बनाकर अलग से उसमें सिर्फ नोट कीजिएगा आप लोग। एट फर्स्ट फाइंड आउट, सब काम आपका इजी हो रहा है डिफरेंट तरीके से। एट फर्स्ट फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट बाय फॉर्मूला। क्या होगा आपका? एवरेज प्रॉफिट। हाँ बोलो सर बुक में एवरेज प्रॉफिट मेथड का 2 मेथड दिया है। क्या? एवरेज हाँ प्रॉफिट मेथड हाँ का अभी 2 मेथड करो दिया करो है। करो बेटा, करो, मिलेगा, सब बताएंगे आपको। इस एवरेज में भी सिंपल एवरेज दिया होगा और वेटेड एवरेज दिया होगा, तो पहले एवरेज समझ लो, हाँ सर। उसके बाद उसके अंदर जाएंगे तब बताएंगे कि इसमें सिंपल एवरेज क्या होता है और वेटेज क्या होता है। अभी आप परेशान हो जाओगे ना, हम स्टेप बाय स्टेप चलने दो ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा कब ये खत्म हो जाएगा। रास्ते में कोई डिफिकल्टीज हम नहीं आने देंगे आपको ना। थोड़ा सा वेट एंड वॉच, आपको जरा सा भी महसूस नहीं होगा कि कभी चलते चलते लगेगा कि सब तो इजी लग रहा है, अभी टफ आएगा और टफ आने से पहले ही सब खत्म भी हो जाएगा। आपके रास्ते में कोई भी कठिनाइयां आएंगे ही नहीं, हम उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, घबराई नहीं। एवरेज प्रॉफिट को हम लिखिए लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, या लिखो सम ऑफ, कर लो सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट एड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे अगर 5 इयर्स की प्रॉफिट है तो 5 ईयर प्रॉफिट को प्लस करिए यहाँ पर, सम ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट और डिवाइड बाय 5। अगर 4 ईयर की प्रॉफिट है तो आप कौन बोला? सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर अब एकदम आया क्लियर सर, अब आ रही है आवाज ना सबको? सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट्स अपॉन, इसको नहीं समझ में आ रहा क्या आपको? प्लीज लिखते हैं। सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जितने साल का आपने जोड़ा है उतने से डिवाइड करेंगे। अगर 4 ईयर प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे, 3 जोड़ेंगे 3 डिवाइड करेंगे। गेटिंग इट? समझ गए? ये आपका Yes, पहला sir. फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? एवरेज प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ठीक। अब आइए स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना होगा?
नाउ फाइंड आउट गुडविल। अब इसमें आप गुडविल आपको निकल के सामने आ जाएगा सेकंड स्टेप पर। पहले एवरेज निकालिए और सेकंड स्टेप पर गुडविल निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो भी ऊपर आपने निकाला है, जो आपने फर्स्ट स्टेप निकाले थे आप, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है आपके क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। यहाँ पर अब समझने वाली बात है, सब बच्चे ध्यान सुनेंगे। ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो है, ये यहाँ किसी प्रकार का कोई गुड्स को परचेज से मतलब नहीं है। यहाँ पर कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं। यहाँ पर परचेज का मतलब कोई गुड्स खरीदने से नहीं है, परचेज करने से नहीं है। यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि ये प्रॉफिट जो आपने कमाया है, एवरेज प्रॉफिट जो निकाला आपने, ये कितने साल तक अभी आगे और मेंटेन कर सकते हैं आप। आदमी एक्सपेक्ट करता है ना कि इस साल अगर हम 10 लाख कमाए हैं तो अभी आने वाले कितने सालों तक ये प्रॉफिट मेरा बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, FMP। ठीक है, तो ये एस्टिमेट कर लिया जाता है कि 2-3 साल तक तो भाई माहौल सही है तो हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, उसके बाद बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन अभी लग रहा है कि एवरेज पर इतना हम कमा सकते हैं। एस्टिमेट बेसिस पर होता है और हमेशा क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप इंटू करते हैं एवरेज प्रॉफिट में, वही आपकी गुडविल होगी कि आप कितनी गुडविल मार्केट बन चुकी है, 2-3 साल तक तो चलेगा, तब कोई भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर लोग जान गए हैं। यानी बस 2 स्टेप लगाए सॉरी 2 स्टेप हमने फॉलो किया और 2 स्टेप में गुडविल का आंसर आ गया। बस पहले हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट और निकाल लिया, उसके बाद सेकंड स्टेप गुडविल, यानी स्टेप 1 और स्टेप 2, 2 ही में मेरा आंसर आ गया गुडविल का। अब इस 2 स्टेप में आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, कोई डिस्कस आप चाहते हैं तो आप पूछिए, बोलिए। एनी क्वेरीज देयर, यू कैन आस्क। नो सर। Radhika, any queries there? No, sir. अविनाश, जीत, रोनित, कोई क्वेरी? नो सर। चलिए, नो सर। नो सर। अब इसका एक क्वेश्चन कर लें हम लोग, जिससे ये मेरा मेथड क्लियर हो जाए, तब हम आगे बढ़े अगले मेथड की ओर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए हमारे साथ साथ आप लोग। पहले हमारा लिखिए, A and B are पार्टनर्स। ये जो क्वेश्चन हम कराते हैं ना, ये समझ लो कि एक तरीके से ये आपके लिए एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सा काम करेगा। इस क्वेश्चन कर लेने के बाद फिर आपको बुक का क्वेश्चन लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, एकदम आपका बेस मजबूत हो जाएगा। इसलिए पहले अपना क्वेश्चन कराते हैं, पहले डिस्कस भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल समझा रहे हैं, फिर अपने क्वेश्चन लगवा रहे हैं। उसके बाद बुक पे जब चलेंगे आप तो फटाफट आप स्वयं लगा लेंगे और सीधे क्वेश्चन दे आएंगे बुक पर आपको, हम तो दिक्कत होगी, आपको लगेगा कि हो क्या रहा है। A and B are partners in a firm. Their profit sharing ratio 3:2. Their last 5-year profit and loss were as follow. फर्स्ट ईयर ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा और अच्छा बना लिया जाए, अगर इसको आप कर लीजिए, एक तो बना लीजिए आप ईयर का कॉलम, एक बनाइए आप प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का ईयर का कॉलम। ठीक है, यहाँ पर लिखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ पर आप लिखिए फर्स्ट ईयर में इनकी प्रॉफिट थी 50,000, सेकेंड ईयर में 1,50,000,
थर्ड ईयर में 2,50,000 एंड फोर्थ ईयर में 50,000 का, या फोर्थ ईयर में कर देते हैं हम लोग 75,000 का लॉस। ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब समझ जाना है लॉस है, ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं दिया भाई, लॉस हो गई हमारी। और फिफ्थ ईयर में 2,75,000 की प्रॉफिट हो गई, ठीक। अब नीचे लिखिए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड on the basis of 3-year number of year of purchase। ठीक है, बस क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। ऐसे ही पूछेगा आपसे घुमा फिरा कर। सबने क्वेश्चन नोट कर लिया हमारे साथ साथ? आई थिंक सबने कर लिया होगा। बोलो, सबने कर लिया? यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए इसमें कौन बच्चा गुडविल निकाल सकता है, इसी हमारे स्टेप पर कौन निकाल सकता है? देखो यहाँ पर 5 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। हमने कहा था 2 स्टेप पर निकलेगा इस मेथड में। 2 स्टेप कहता है आपसे, एक था आपका पहला स्टेप पर निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, उसमें था सम ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, यानी कि 5 ईयर प्रॉफिट दी हुई है तो 5 ईयर को ऐड करेंगे और जिस साल लॉस है उस लॉस वाले को लेस कर दिया जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर 5 था तो 5 से डिवाइड करेंगे ना। तो आइए इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग? अगर आप बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर अगर हमको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट, अगर इसका सोल्यूशन करें हम लोग तो सोल्यूशन में आप नहीं बताएंगे हमको आप कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, अब आप बताइए फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितनी थी? फर्स्ट ईयर की 50,000 प्लस सेकेंड ईयर कितना था? बोलो बच्चा, नोट किए ना हो। 1 लाख 1,50,000। ये 1,50,000 राधिका थर्ड ईयर कितना था? 2,50,000 50,000 50,000 फोर्थ ईयर में क्या था? 75,000 का लॉस। लॉस था, यहाँ प्लस नहीं करेंगे, लॉस हो गया है यहाँ पर माइनस कर दीजिए, -75,000। किसी का टिकट है उसको ऑफ कर दिया ना। जब भी किसी भी साल अगर आपकी लॉस आएगी उस लॉस को माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट ऐड करते जाएंगे। प्लस फिफ्थ ईयर में क्या था? बोलो, फिफ्थ ईयर में क्या था? 2,75,000 प्रॉफिट। 2,75,000, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए कि 1 2 3 4 5, ये 5 इयर्स के अमाउंट लिखा हमने, इससे डिवाइड बाई 5। अगर 4 लिखते तो डिवाइड बाई 4, 6 होता डिवाइड बाई 6। बात समझ में आ गई सबको? अब जरा इसको काटिए और काट के बताइए कि एवरेज प्रॉफिट कितनी आई आपकी? 1,30,000 1,30,000 प्लस 75 माइनस किया होगा, उसके बाद 5 से डिवाइड किया होगा तो कितना आया? 1,30,000। कैसे किया बताइए जरा, कितना अमाउंट जोड़ने पे कितना आया था? टोटल कितना आया था? हाँ 6,50,000 6,50,000 डिवाइड बाय आपने 5 कर लिया तो कितना आ गया? 1,30,000।
1 लाख कितना बोला आपके भैया? 30,000। 1,30,000। 1,30,000 हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये हमको मिल गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब ये था हमारा स्टेप 1 का काम था, हमने किया था ना, ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 तो हम पा गए, अब स्टेप 2 पाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 पर चाहिए होगा हम लोग गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, अभी हमने नोट कराया कि एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है, अभी एवरेज प्रॉफिट क्या निकाला आप लोगों ने अभी बताइए? 1,30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कितना दिया है बताइए? 3 दिया है। 3 दिया हुआ है, बस 3 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चा? 39,000 3,90,000। 3,90,000 पता है, यही आपकी गुडविल आ गई, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि कितना देखो सिंपल सा काम था यहाँ पर। अभी थोड़ा इसके स्टेप हम और बढ़ाएंगे, अभी आगे चलेंगे तो। अभी फिलहाल हम आपको मजबूत बना रहे हैं, बेस आप काम बना रहे हैं आराम से, तो घबराने की बात नहीं है। ये ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, इसी में थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेस यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, 2 स्टेप पर हमारा एवरेज प्रॉफिट का गुडविल निकल के आंसर आ जाता है। एकदम सिंपल सा काम है ये। अब आप बताइए कि अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालने को दिया जाए तो क्या आप निकाल सकते हैं? क्या आपको आ गया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। सबको आ गया? बोलिए बेटा, सबको आ गया? अब हम यस सर। यस सर। हमने ऐसी प्रकार से हमको जो है ना, हम पूरा अपना खुद का फॉर्मूला सेटअप बनाएंगे। हम बुक का फॉर्मूला याद करने की बहुत दूर है बात, हम बुक का फॉर्मूला देखेंगे भी नहीं। हम सब कुछ अपने हिसाब से अपने पैटर्न में फॉर्मूला सेट करेंगे, अपना फॉर्मूला बनाएंगे, उसी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। एग्जाम में भी ऐसे ही करेंगे, फुल मार्क्स मिलेगा, टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत डिफिकल्ट तरीके से काम करेंगे, बुक से काम करेंगे तो फिर दिक्कत भी होगी, सोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, आंसर गलत आएगा, दिक्कत होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, हर चीज मेरा खुद का बनाया हुआ है, हर सारे स्टेप, हर जगह फॉर्मूला मेरा खुद का चलेगा, जिससे बच्चों को आसानी हो, कोई कठिनाई आएगा ही नहीं। तो ये हम देखो कवर कर लिया, इसमें एवरेज प्रॉफिट कवर कर लिया हम लोगों ने। अब आप बताइए क्या आपकी राय है, क्या इस एवरेज प्रॉफिट को एक क्वेश्चन में और कराएं और बोले लिखवाएं, या फिर हम सुपर प्रॉफिट पे आ जाएं? क्या कहते हैं आप लोग? सर सुपर पे आ जाइए। बोलिए जीत, राधिका, रोनित, बोलिए क्या करें? सुन पा रहे हैं हमको आप लोग ना? बताइए क्या करें, क्या हम एवरेज प्रॉफिट का और क्वेश्चन कराएं या सुपर प्रॉफिट कराएं, ये बताएं। सर, बगले वाले सुपर पे सर चलते हैं, सुपर प्रॉफिट पे प्रस्थान करते हैं। एक एक करके बोलो बच्चा। सर सुपर प्रॉफिट प्रस्थान करते हैं, चलिए। अच्छा राधिका जी, आप क्या कह रही हैं? सुपर प्रॉफिट। चलिए ठीक है, आइए सुपर चलते हैं हम लोग। फिर सबकी अनुमति मिल गई भाई, हम भी छोटे बच्चे हैं, आपका बात मानते हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा हम करते हैं। आप लोग तो बड़े हैं, मेरा बात तो मानते नहीं है, हम ही आपका बात मान लें। अब आइए चलते हैं किसको हम लोग, सुपर प्रॉफिट मेथड पर। सुपर प्रॉफिट मेथड, इस सुपर को पता है, इसको हम लोग ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कहते हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कहते हैं इसको हम लोग। ये सुपर का मतलब हो गया है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अलग से, ठीक है ना। अभी कैसे आएगा, तो इसका भी स्टेप हमने सेट कर रखा है आपके लिए। आइए इसके स्टेप पे बात करते हैं। इसमें लिखिए स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। यहाँ कहिए स्टेप 1 में फाइंड आउट एक्चुअल ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। जैसे अभी जस्ट अभी आपने निकाला है, ये हमने सीखा ना यहाँ पर, आपको ये जो सीखा निकाला ना एवरेज प्रॉफिट, ऐसे यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके पहले हम क्वेश्चन में दिए हुए
इंफॉर्मेशन से एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इसी को बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट। यही होता है मेरा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एक ही साल दिया होता है तो उसका एक साल का एवरेज तो होता नहीं है, उसी को एवरेज मान लेंगे, उसको बोलेंगे एक्चुअल प्रॉफिट। अगर एक से अधिक सालों का दिया हुआ है उसको कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअली एवरेज से काम करता है, एक्चुअल से एवरेज बनता है। ठीक है ना, तो स्टेप 1 में हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, बात है कि एक्चुअल का ही है एवरेज का ही है। ठीक है, स्टेप 2 पाएंगे उसके बाद सर। चलिए स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 पर आइए और फिर यहाँ पर लिखिए फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, यहाँ नोट करते हैं हम लोग। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट को हम लिखिए कैपिटल एम्प्लॉयड और इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हर एक बिजनेस का प्रॉफिट कमाने की एक नॉर्मल क्षमता होती है ना, कि हमारा बिजनेस कितना अर्न करता है। हमारी इंडस्ट्री जैसे कार इंडस्ट्री है कितना कमाती है, दवा वाले हैं मेडिसिन इंडस्ट्री कितना कमाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, खाने पीने का सामान है, तो जिस टाइप का बिजनेस होता है हर बिजनेस का अपने प्रॉफिट अर्निंग क्षमता होती है, मार्जिन होता है कि इस बिजनेस में इतनी मार्जिन है, इतना हम लोग कमाते हैं, चाहे हम करें चाहे आप करें। चाहे जैसे कि किसी की दवा की दुकान है, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो मेडिसिन 80% मार्जिन जो होती है वो दवा दुकान आप खोलिए हम खोले कोई खोलेगा उतना परसेंट तो उसको मार्जिन होना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल रेट नॉर्मल प्रॉफिट की मार्जिन होती है सबकी। ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। तो जितना पैसा जो लगाएगा फर्म में उतना ही परसेंट वो कमाएगा। मान लिया 3 पार्टनर थे, तीनों ने पैसा मिला के 10 लाख लगाया, तीनों कैपिटल जोड़ लो 10 लाख हुआ। अब 10 लाख का 10 में मान लो कमाते हैं तो 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो गई। जितना पैसा आप कैपिटल लगाए हैं उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म। और नॉर्मल रेट क्वेश्चन में दिया रहता है ऑलवेज, उस रेट से आप इंटू करेंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा, कितना कैपिटल लगाने पर कितनी प्रॉफिट आपकी आती है। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपके और नॉर्मल रेट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ऑलवेज हमेशा ही दिया रहेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब आप क्वेश्चन में पढ़ते ही देख लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट दिया हुआ है, रेट को अप्लाई करो तुरंत नॉर्मल प्रॉफिट निकल सामने आ जाएगा। स्टेप 2 में आ गया। ठीक है, यानी कि पैसा लगाए थे और एक्सपेक्ट किए थे कि इतना परसेंट तुम कमाएंगे, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कुछ हो जाता है और क्योंकि बेटा जो हम लोग सोचते हैं क्या वही एक्चुअल होता है क्या? हम लोग सोचते कुछ बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ तो हो नहीं पाता है। सोचे थे 10% कमाएंगे, जरूरी है कि 10% नहीं कमाएंगे, 11, 12, 18, 15 कुछ भी हो सकता है मार्जिन। तो सोचते कुछ और है होता कुछ और है। तो जो सोचते हैं उसको बोलते हैं एस्टिमेट बेसिस पर, अंदाज लगा लिया है शुरू स्टार्टिंग में एस्टिमेट किया उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब एक्चुअल काउंट करते हैं कि कितना वाकई कितना कमाए उसको बोलते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट उसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, तो अब हमको निकालना होगा स्टेप 3 पर आएंगे हम लोग। यहाँ आने के बाद अब आइए स्टेप 3। स्टेप 3 पर हम लोग पता करेंगे अब सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला बनेगा बच्चा वो बनेगा आपका ये जो आपका था एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट जो आपने लिखा था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी अगर हम सोचे थे कि 1 लाख कमाएंगे बट हमने कमा लिया 1,20,000, तो 20,000 अपनी सोच से ज्यादा कमा लिया। उम्मीद किए थे, एक्सपेक्ट किए थे कि 1 लाख कमाएंगे बट कितना कमा लिया हम लोगों ने 1,20,000। तो ये 20,000 जो एक्स्ट्रा कमा लिए उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। यानी हमारी सोच से कैपिटल एम्प्लॉयड से जितना भी एक्स्ट्रा हम कमा लिया, जो मेहनत के दम पर कमाया, ठीक है ना, वही हमारी प्रॉफिट बनेगी, उसको बोलेंगे सुपर प्रॉफिट हुआ। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहते हैं उसको सुपर प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को?
बोलिए। यस सर। अब आते हैं स्टेप, इसमें 4 स्टेप हमने बनाया है, बस लास्ट है। चौथे स्टेप पर आपको गुडविल मिल जाएगा, 4th स्टेप पर आपको गुडविल मिल जाएगा। और गुडविल का फॉर्मूला यहाँ क्या बनेगा बच्चा, इसका भाई फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये वही है जो अभी पीछे समझे थे हम लोग, ये क्वेश्चन में ऑलवेज दिया रहेगा। सारे फॉर्मूले को हमने बॉक्स में बंद कर लिया है, आप लोग भी ऐसे ही करिएगा काम, ऐसे हाईलाइट रहेगा आपका कॉपी में, ठीक है, जैसा हमने किया है फॉर्मूला हाईलाइट रहेगा आपका। तो यहाँ तक हम समझते हैं, आपको बात समझ में आई। चौथे स्टेप पर देख लिया हमने, अच्छा सारे लोग भी पैसा लगाते हैं तो 10% ही कमाते हैं, हम जो एक्स्ट्रा कमा लिए तो बिकॉज ऑफ अवर गुडविल, हमारी मार्केट में गुडविल है जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा कमाए, बाकी एक्स्ट्रा नहीं कमा सकते, इसको बोलते हैं गुडविल। यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड से 4 स्टेप आप फॉलो करेगा, सिंपल सा 4 स्टेप है, 4 स्टेप फॉलो किए, याद कुछ नहीं करना है, अपने आप क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप काम करते रहो, गुडविल आंसर साथ में आ गया। क्यों बच्चा सोचता क्या है, जब क्वेश्चन पढ़ता है तो पेन रुक जाता है उसका, सोचता है शुरू कहां से करें, अब क्या करें, बच्चा परेशान होता है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आप बस स्टेप फॉलो करते रहिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर उड़ चुका रहेगा, आपका पेन रुकेगा ही नहीं, सोचना ही नहीं पड़ेगा। सिंपल सा स्टेप है यहाँ पर, पहले एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन दिया जाता है, उसको निकालिए, एवरेज निकाल लीजिए, कैपिटल प्रॉफिट दिया जाता है, नॉमिनल दिया होता है, उससे नॉमिनल प्रॉफिट निकाल लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा सुपर हो जाएगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दीजिए, क्या मिल जाएगा, गुडविल आपका आ गया। सो सिंपल। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया, सब बच्चों ने बना लिया होगा। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए कोई, इफ एनी क्वेरी इज देयर देन आस्क। कोई क्वेरी है, बोलिए, कुछ पूछना है आपको या सबका क्लियर हो गया, सबने नोट कर लिया? भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होगा? क्या बोले? कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे